हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि हाइलाइट्स में इसमें दिया गया है कि सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 एंड द सीबीएसई टर्म 2 डेट शीट फॉर क्लास 10th 12th इज़ अवेटेड ईगरली। बहुत ही सही बात है कि जो सीबीएसई टर्म 1 का रिजल्ट है इसका इंतज़ार स्टूडेंट्स बहुत दिनों से कर रहे हैं। 17 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया था और उसी टाइम सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली जो परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनके तरफ से ये बोला गया था कि जनवरी के पहले वीक में टर्म 1 का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से टर्म 1 का रिजल्ट जनवरी के पहले वीक में नहीं आ पाया और आज जो है फरवरी का सेकेंड वीक शुरू हो चुका है बट अभी तक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। अब अगर हम ये बात करें कि आखिर कब तक जो है रिजल्ट एग्जैक्टली आ जाएगा, तो सीबीएसई भी इस पर कुछ भी जो है कंफर्म बता नहीं रही है। बस उनका कहना है कि हम जल्द ही रिजल्ट निकाल देंगे, इसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों देरी हो रही है इसके पीछे का रीज़न भी सीबीएसई ने बताया हुआ है। आगे हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही जल्द अब आ जाएगा क्योंकि जो भी चीज़ें जो भी प्रोसेसिंग कर रहे थे वो सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो हो सकता है आज भी आपकी रिज़ल्ट आ सकती है, कल परसों या फिर 2-3 दिन में भी आपकी रिज़ल्ट आ सकती है। और जहाँ तक अगर हम डेट शीट का बात करें टर्म 2 का, क्योंकि एग्जामिनेशंस की तैयारी भी स्टूडेंट्स को करनी है टर्म 2 की, वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स है डेट शीट का भी अब वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी उसके 3 से 4 दिनों 5 दिनों के बाद जो है आप लोग का डेट शीट भी निकाल दिया जाएगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। ठीक है, और अभी जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी शायद आपकी जो है बहुत सारे स्कूलों में शुरू कर दी है ताकि आपकी जो भी आपकी एग्जामिनेशंस वगैरह है स्कूल वाली वो ख़त्म हो जाए और आप मेनली जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी आगे कर सको। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा और डेट शीट भी आप लोगों का तुरंत आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट इंस्टेड ऑफ मार्च सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम्स माइट बिगिन फ्रॉम अप्रैल। तो इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सीबीएसई टर्म 2 की एग्ज़ामिनेशंस है वो ऐसे तो जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस है वो मार्च में ही शुरू होता है, बट इस बार जो है आपकी थोड़ी सी लेट शुरू हो सकती है और इसके लिए टीचर्स और एक्सपर्ट्स भी जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशंस मार्च में ना लेकर अप्रैल में लिया जाए। और ये हाई चांसेस भी है कि आपके एग्ज़ामिनेशन मार्च में शुरू नहीं होगी, मे बी कि आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन से 20 मार्च के बाद शुरू कर सकती है, बट वो भी चांसेस कम है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के महीने में ही शुरू होगी, वो अप्रैल से पहले आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए टीचर्स और एक्सपर्ट जो है सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे इसमें दिया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स एक्सपर्ट सजेस्ट्स आर लाइकली टू बिगिन इन मार्च। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है ये क्लास 12th के लिए स्पेशली है क्योंकि 10th में तो प्रैक्टिकल है नहीं, उसमें डायरेक्ट इंटरनल असेसमेंट वाला ही नंबर दिया जाता है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस 12th की है तो वो मार्च के महीने में शुरू किया जाए, ये भी जो है एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जो रिजल्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो है कन्फ्यूज़न हो रही है ओमार सीट को लेके। कॉपी की जो जांचिंग हो रही है, जो ओमार सीट जो चेक कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपको याद होगा कि सीबीएसई ने बीच में ही एक नोटिस निकाल दिया था जब आपकी एग्जामिनेशन हो ही रही थी, 1-2 एग्जामिनेशन बची थी, तो उस टाइम ही सीबीएसई ने एक नोटिस निकाल दिया था कि आपको स्मॉल ABCD से नहीं भरने हैं ओमार सीट में, आपको कैपिटल ABCD से भरना है। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि A और D इसमें सीबीएसई को जो था कन्फ्यूजन हो रहा था, जो भी कॉपी चेक कर रहे थे उनको कन्फ्यूजन हो रहा था। क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन में भी सही भी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ए को ऐसे लिख सकते हैं या फिर ए को वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो है ए और डी, ये इसको हम दोनों पढ़ सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होना ही है। तो ऐसा जो है कन्फ्यूजन सीबीएसई को हुई है, तो इस वजह से ओमार सीट में देरी हो रही है, चेकिंग करने में देरी हो रही है ओमार सीट को, और उसी की वजह से जो है रिजल्ट में भी देरी हो रही है। एक तो ये पहला कन्फ्यूजन हुआ। दूसरा कन्फ्यूजन इस बात को भी सीबीएसई को है कि
जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो क्वेश्चन थी उसमें और करके भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे एक दिया गया है और इसी में एक और करके एक क्वेश्चन और दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया है तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया है और ओमार शीट में मार्किंग 20 ही उसमें दिया गया है। तो अब सीबीएसई को समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन किया है या फिर ये वाला क्वेश्चन किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जो कि ओमार शीट को साइन करते वक्त जो है वो हो रही है और यही वजह है कि सीबीएसई को इतनी देरी हो गई है रिज़ल्ट निकालने में। हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो अब क्लियर हो चुकी हैं और अब रिज़ल्ट आपकी बहुत ही जल्दी अब आ जाएंगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर आपके मन में और कुछ भी क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, टर्म टू एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हम उम्मीद ये ज़रूर करते हैं कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो अच्छा हो और जो डेट शीट भी है वो आप लोग का जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।